गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी स्टोरी की बुक में जो आपकी हिंदी की स्टोरी के बाद आपकी एक इंग्लिश की स्टोरी दी हुई है, द हेयर एंड द लॉयन। शेर और खरगोश की कहानी है। देखिए बच्चों, वंस देयर वॉज ए क्रूल लॉयन इन ए जंगल। एक समय की बात है, एक जंगल में एक क्रूर शेर, निर्दयी शेर रहता था। ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ इट। सभी जानवर उससे बहुत भयभीत रहते थे। बिकॉज द लायन हैड किल्ड मैनी एनिमल्स फॉर इट्स फूड। क्योंकि शेर अपने भोजन के लिए सभी जानवरों को मारने लगा था। टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। इस समस्या से सभी जानवर छुटकारा पाना चाहते थे। ऑल द एनिमल्स डिसाइड टू सेंड एन एनिमल डेली फॉर लॉयंस मील। उन जानवरों ने सोचा कि रोज डेली सब सारे जानवरों के मरने से तो अच्छा है कि हम सब एक एक जानवर उसका खाना बने। वन डे इट्स वॉज द हेयर्स टर्न। एक दिन खरगोश की बारी आई। द हेयर थॉट एन आइडिया टू सेव इट्स लाइफ एंड वेंट टू द लॉयन। खरगोश शेर के पास जाने से पहले अपने दिमाग में आइडिया सोचने लगा कि मैं इस शेर से कैसे अपने जीवन को बचा सकूं। यू लिटिल हेयर, हाउ डेयर यू टू बी लेट। शेर ने खरगोश से कहा, तुम छोटे खरगोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देर से आने की। ओ माई किंग, प्लीज़ फॉरगिव मी। खरगोश ने कहा, माफ़ कर दीजिए राजा जी। My lord, when I was coming to you and another lion called me. जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया। He said to me that he is the only king of this jungle. उसने कहा कि उस जंगल में सिर्फ वही एक राजा है और and one no can defeat him. और कोई दूसरा नहीं है। द लायन बिकम एंग्री ऑन हियर दिस। शेर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। वॉट आई विल नॉट फॉरगिव दैट फुलिश टेक मी टू द अनदर लायन। शेर गुस्से से बोला, मैं उससे माफ़ नहीं करूँगा, मुझे उसके पास ले चलो। द हेयर लेड द लायन टू ए डीप वेल। खरगोश ने शेर से को गहरे कुएं के पास ले गया। द लायन लुक डाउन एंड सा इट्स वन रिफ्लेक्शन इन वाटर। शेर ने उसमें देखा और उसे अपना ही चेहरा उस पानी में दिखने लगा। एंड थॉट इट्स द अनदर लायन। उसने सोचा कि अरे यह दूसरा शेर कौन है, यह दूसरा राजा कौन है। यू कॉल्ड, आई विल किल यू। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगी और उसने दूसरे शेर के ऊपर चिल्लाया और कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। द लायंस वाइज इनहेड ओनली The lion voice inhered loudly. He thinks the another lion is also roaring on him. शेर फिर वैसे ही उसमें से दूसरी आवाज़ भी वैसे ही निकलने लगी। वह शेर जैसे जैसे वह शेर बोल रहा था वैसे उसमें आवाज़ निकल रही थी। अगेन द वॉइस इनहर्ड ऑन हिज द हेयर इनसाइड द लायन। शेर अपनी आवाज़ निकलता और बैक में उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ती। माई लॉर्ड, ही इज़ चैलेंजिंग यू। तभी खरगोश ने कहा, देखा, ये आपको क्रोधित कर रहा है, ये आपको चैलेंज कर रहा है कि आप भी इसको मार के दिखाइए। अगर आपने इसे कुछ कहा तो वो भी आपको मार डालेगा। यू डेयर टू रॉयर ऑन मी। वह आप के ऊपर गुस्सा कर रहा है। मतलब शेर ने सोचा कि वह भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। नाउ आई विल डेफिनेटली किल यू। अब मैं इसे निश्चय ही मैं इसे अब मार डालूंगा। नाउ द लायन ग्रू वेरी एंग्री एंड जम्प इनटू द वेल।
तभी उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसमें छलांग लगा दी। हेयर आई कम टू किल यू। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहाँ पर छलांग लगा दी। द लॉयन वॉज किल्ड एंड द हेयर वॉज वेरी हैप्पी ऑन इट्स ट्रिक। लॉयन पानी में कूदा और लॉयन मर गया और खरगोश अपनी इस वाली बुद्धि से बहुत खुश हुआ। और शेर जो था वो उसे बोलने लगा कि हेयर आई कम टू किल यू। मैं आता हूँ और तुम्हें मार डालता हूँ। All the animals were now able to live happy in the forest. और सारे जानवर खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। Moral: Don't lose common sense when you are in trouble. बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें अपनी बुद्धि को कभी खोना नहीं चाहिए। जब आप किसी मुसीबत में हो, हमेशा उस मुसीबत से निकलने के लिए कोई ट्रिक सोचनी चाहिए। जैसे कि खरगोश ने ट्रिक सोची कि अगर मैं शेर को, खरगोश तो जान ही रहा था कि शेर अगर उस कुएं में झाँकेगा तो उसे अपना ही फेस दिखेगा और वह उसे दूसरा शेर समझेगा। इसी उसने ये बुद्धि लगाई और वह अपनी मुसीबत से बाहर आ गया। वैसे ही बच्चों, आपको भी मुसीबत पड़ने पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके बच्चों, आप भी इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में आपको ये कहानी मुझे सुनानी है। ओके बच्चों, थैंक यू।